सबको जय मसीह की। आइए हम लोग बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज राह में खतरा कोई न हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमें आराधना में बहुमूल्य समय दिया। प्रभु का वचन की ओर हम अंतिम संदेश में आज हम ध्यान करेंगे परमेश्वर और उसके डरवैये। जो मुख्य जो शीर्षक विचार भाग है परमेश्वर के डरवैये, यहोवा के डरवैये। यहोवा के डरवैये को हम ध्यान करेंगे। अगर आज हम खत्म नहीं कर सके तो हम प्रभु का इच्छा में आने वाले दिनों में तक हम थोड़ा ध्यान करेंगे यहोवा के डरवैये के रूप में। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब, उसका 147 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 9 और 10 वचन, या 10 और 11 हम पढ़ते हैं साथ में। भजन संहिता 147 अध्याय 10 और 11। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुषों के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। पढ़े हुए भाग के द्वारा प्रभु हमसे बातें करे। हमारे प्रेमी पिताजी, दयालु, विश्वास योग्य, करुणा निधान और सच्चा महान मुक्तिदाता, आपके निकट में हम झुक जाते हैं, आराधना स्तुति वंदना करते हैं। प्रभु आपका और विचार हमारे लिए बहुत ही सुंदर और बहुमूल्य है, अनंत काल के लिए है। सदा सर्वदा का परमेश्वर आप हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। दयालु प्रभु परमेश्वर, इस समय हम जो भजन और उसका 147 अध्याय 10-11 पद को हमने पढ़ा है वो हमारे लिए खोले, खुलासा करे। जब तक आप नहीं देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ ना बांट सकता हूँ। दया करें, अनुग्रह करें, हर एक बातों में आपके नाम की महिमा हो सके। संपूर्ण प्रशंसा, आदर, गौरव, इज्जत आप ही को देकर इस प्रार्थना को लाते हैं। हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में सुने और ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 147 अध्याय और 10 और 11 पद में, ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। तो यहोवा के डरवैयों ही से प्रसन्न होता है परमेश्वर। यहोवा के डरवैयों ही से प्रसन्न होता, मतलब डरवैये कौन हैं? सबसे पहली बात हमें जानकारी लेना है कि डरवैये जो प्रभु का भय मानने वाले लोग होते हैं, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, अर्थात जो परमेश्वर को आदर करते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि डरवैये कैसे बन सकते हैं, जब वो परमेश्वर का प्रेम को चख लेते हैं, जब वो प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या प्रभु यीशु मसीह को ये लोग ग्रहण करते हैं। हर कोई व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, पाप क्षमा पा लेता है, तो वो परमेश्वर का प्रजा बन जाता है और परमेश्वर का संतान बन जाता है। वो परमेश्वर का पुत्र बन करके वो परमेश्वर का डरवैये बन जाता है। डरवैये
केवल सेवक लोगों को ही डरवैये नहीं बोल सकते हैं। डरवैये मतलब होते हैं परमेश्वर के हाथ के नीचे में रहना है, परमेश्वर पर आधारित होने वाला व्यक्ति, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का इच्छा में जीवन बिताने वाला जो व्यक्ति होता है वह परमेश्वर का डरवैये कहलाता है। परमेश्वर का डरवैये ही से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो बहुत सा भाई और बहन लोग जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो भी उनके जीवन में परमेश्वर का जो भक्ति होनी चाहिए, परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के प्रति डर होना चाहिए और परमेश्वर को और रिवरेंस देना चाहिए, आदर देना चाहिए। भयोग परमेश्वर है और उसके वचनों को ध्यान करके उसकी इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है वो डरवैये है, वो डरवैये है। तो आज हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? परमेश्वर डरवैये से प्रसन्न होता है, डरवैयों से प्रसन्न होता है। ये जो प्रसन्न होने का जो विचार है जब हम ध्यान करते हैं तो पवित्र शास्त्र में व्यक्ति जो कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को ग्रहण करके भी परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया, और कुछ लोग परमेश्वर को ग्रहण करके भी परमेश्वर का प्रसन्न नहीं किया। हम जब प्रभु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं या हम उद्धार पा लेते हैं तो हमारे जीवन में ये जांचने वाली बात होना चाहिए कि क्या हम सचमुच में परमेश्वर का डरवैये हैं, क्या परमेश्वर का भय भक्ति में हम चल रहे हैं, परमेश्वर हमसे क्या प्रसन्न है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है 1 कुरिन्थी 10 अध्याय में उसका 6 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर और सबसे प्रसन्न नहीं हुआ, सबसे प्रसन्न नहीं हुआ और ये जंगल में ढेर हो गए। जंगल में कितने लोग निकले थे? इस्राएली लोग थे, 6 लाख लोग निकल गए। 6 लाख लोग जंगल में से और पहुंचे कितने? 2 लोग पहुंचे। परमेश्वर सबसे प्रसन्न नहीं हुआ जो, और जिसके कारण से और हम देखते हैं उनका जीवन अधूरा रह गया। तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन होना चाहिए। तो कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? जब हम उस पर विश्वास करने वाले होते हैं, जब हम उसके वचन की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर को की करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। 11 पद में यहाँ पर कहता है यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते, जो आशा कौन लगाएगा? जब वो विश्वास करेगा, और विश्वास करेगा तो आशा लगाएगा, आशा लगाएगा तो आज्ञा को पालन करेगा, और तब परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। नहीं तो विश्वासी कहलाए हो करके भी, कहलाए जाने हो करके भी, इस्राएली कहलाए गए लोग हो करके भी वे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। ना तो घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। तो घोड़े के बल से हम क्या समझते हैं? किसी को घोड़ों का भरोसा है और किसी को रथों का, मतलब रथ सवार घोड़े। ये हमारा जो संपत्ति, हमारा वैभवता या हमारा धन संपत्ति को प्रगतिकरण करता है। और यहाँ हम देखते हैं प्रियो
पुरुषों के पैरों से, पुरुष अपने पांव से मतलब इधर उधर जाएगा अपने इच्छा में, क्या उसे परमेश्वर प्रसन्न होगा, क्या उसे परमेश्वर खुश होगा, ये विचार नहीं होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह से उद्धार पाता है तो पहले प्रभु करके ग्रहण करता है। अगर कोई और प्रभु करके ग्रहण करेगा तो उद्धार पाएगा। इसलिए पहले प्रभु बनता है, प्रभु पद के नीचे में आता है, पाप क्षमा मांगता है और प्रभु का हो जाता है, मतलब उसका और राजा पद का उसके सिर पद के नीचे में आता है, मालिक पद के नीचे में आता है। अभी हर बात को पूछना है परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु। इसलिए हम लोग जब कहीं बाजार भी जाते हैं तो हम घर से निकलने से पहले प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मुझे सहायता करिए, मैं बाजार जा रहा हूँ। क्यों हम प्रार्थना करते हैं? हमारा जीवन में कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई हमें जो है कि बाजार वाला दुकानदार कोई ठग ना ले, और प्रभु हमें आने जाने में सहायता करें। हर एक रास्ते की बुराई को और गंदी बातों से हमारा मन ना भटके, हमारे हाथ में ऐसे कोई वस्तु ना दिखे जिससे हम सही सही अंदर बाहर हो सकें और आपके जीवन में हम बने रहें, बोल करके हम जाना है। प्रार्थना और बाजार जाना, ऐसे प्रार्थना करके जाना है। तो कितने लोग ऐसे जाते हैं, विश्वासी लोग, हमारे भाई और बहन लोग। ये बहुत सुंदर विषय है, ये सुंदर और ये जो आदत है, ऐसा हर एक विश्वासी भाई बहनों को हमें और करना है, पूछ करके जाना है, तब हम प्रभु पद के नीचे में रहते हैं। कई बार हम लोग बड़ी बातों के लिए प्रार्थना कराने देते हैं और हम खुद तो करते नहीं, दूसरों को हम प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, भाई हमारे लिए बीमार हैं, हमारे नौकरी लगने के लिए, हमारा और कुछ काम हो जाए। बहुत सारी बातों के लिए हम प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, पर हम जब बाजार जाने का काम में जाते हैं या इधर उधर जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातों में प्रभु के दास भाई भक्त सिंह जो है परमेश्वर का और उसका और अधीनता में रहते हैं। ये सुंदर बात है कि छोटी छोटी बातों से परमेश्वर रुचि रखता है और हम हर ठोकर से बच सकते हैं, हर मुसीबत से बच सकते हैं, हर संकट से बच सकते हैं, हर दुर्घटना से बच सकते हैं। कि कोरोना के महामारी से भी हम सतर्क रह सकते हैं, बच सकते हैं, और अनेक प्रकार के शैतान के जाल और फंदों से भी प्रभु हमें बचाता है जब हम प्रार्थना करके जाते हैं। इसीलिए कि मनुष्य ये ना सोचे मेरा पाँव है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ, मैं कहीं भी और उड़ सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। मैं ये ना सोचे, उससे इसे अगर सोचता है प्रियो, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। और जब प्रसन्न नहीं हो सकता है तो जाल में जरूर फंसेगा, फंदे में जरूर फंसेगा और उसकी हानि होगी। इसलिए लड़ाई के दिन में घोड़ा तैयार तो होता है, पर जय किससे मिलती है? यहोवा से मिलती है। इसलिए परमेश्वर ना घोड़ों के बल को चाहता है, ना पुरुषों के पैरों से प्रसन्न होता है, पर किससे प्रसन्न होता है? उसके भय में रहने वाले, प्रार्थना के द्वारा अंदर बाहर होने वाले, उसकी करुणा के अनुसार आशा लगा रहा, प्रभु आपकी करुणा होगा तो मैं ये चीज़ करूँगा, अगर आपकी करुणा होगा तो मैं वहाँ तक जाऊँगा। इसीलिए ये प्रभु की इच्छा हो तो हम वहाँ जाएंगे, प्रभु की इच्छा हो तो हम ये करेंगे बोल के हम प्रार्थना हम लोगों को बोलते हैं। कई बार हम जाएंगे बोल करके पक्का किसी को अगर बोल देते हैं और हम नहीं पहुंच पाते हैं तो हम दोषी ठहरते हैं। इसीलिए हम किसी से बात करते हैं, भाई अगर प्रभु की इच्छा है तो होगा, प्रभु की इच्छा तो मैं जाऊंगा, प्रभु की इच्छा होगा तो ये सब प्रार्थना करें। तो ऐसा ये प्रभु के लोग और चलना है।
गॉड विलिंग, प्रभु की इच्छा में उठना बैठना ही डरवैयों का स्वभाव होता है। वे यहोवा के डरवैये होते हैं और इसलिए बड़ी बातों में ही नहीं और छोटी बातों में ही प्रभु के डरवैये होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर सबों से प्रसन्न नहीं हुआ, उन पुरुषों से प्रसन्न नहीं हुआ, उनके बल से प्रसन्न नहीं हुआ। जंगल में बहुत लोग ढेर हो गए। क्यों ढेर हो गए? क्योंकि शुरू में जो विश्वास, परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य काम दिखाया, 10 अद्भुत आश्चर्य काम, और वो लाल समुंदर का पार जैसे चले गए। उनको जब प्यास लगी, उनको जब भूख लगी तो कुड़कुड़ाने लगे। विश्वास उनका कमजोर था। इतना सारा चीज दिखने के बाद भी बार बार प्रभु को परीक्षा किए। क्यों किए प्रियो? क्यों किए? क्योंकि विश्वास, उनका विश्वास का कमी पहला। दूसरा, उनका जो है कि आशा भी धुंधली हो गई। तीसरा, वे लोग हट किए। चौथा, वे भटकने वाले मन के थे, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। 4 कारण है इस्राएली लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। 4 कारण है। मुझे और आपको इसलिए चुना है कि परमेश्वर मुझ में, हम में आनंदित हो। अगर हमारा प्रभु को हम अगर आनंदित करने के बजाय हम उनको दुखी कर देंगे, निराश कर देंगे, तो उसको दुख देंगे, तो हम कैसे पहुंच सकते हैं परमेश्वर के राज्य में? कैसे हम पहुंच सकते हैं? तो उन्होंने पहला पाप तो उन्होंने क्या किया? वो अविश्वासी हो गए। अविश्वासी हो गए। पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय, और हम पढ़ते हैं 12 वचन। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। विश्वासी और विश्वास करके निकले थे, लाल समुंदर के पार चले गए थे, पर उनके जीवन में क्या था? अविश्वासी मन था। क्या प्रभु जो है कि वो लाल समुंदर में पार किया, तो क्या हमारे लिए मन्ना दे सकता है? मुझे तो डाउट है कि नहीं दे सकता है। क्या पानी इस जंगल में मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो ऐसा उनके मन में एक शक और संदेह था। संदेह करने वाला का जीवन को अविश्वासी कहते हैं। हमारा प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए हम चुने गए हैं। हर परिस्थिति में विश्वास करना है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, अब उसका 1 अध्याय और उसका और 5 और 6 में पढ़ते हैं। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। 8 पद में पढ़ते हैं कि वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो डबल माइंड, 2 मन के, दुचित्ता मन वाले लोग
मिस्र देश से निकल गए आए थे, मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मांगता है लेकिन पाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो बुरे मन से भी मांगता है। बुरे और अविश्वासी मन, बोला बुरा मन भी है। कई अपने ही लाभ के विषय में बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, पर प्रभु के आवश्यकता के लिए जरूरत के अनुसार और जो आवश्यकता आत्मिक रुचि, आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातों के लिए मनुष्य का जीवन में और ये डिमांड कम रहता है, प्रभु से कम रहता। प्रभु को हमें इस संसार में तो हम हैं परदेसी और मुसाफिर, हमें इस संसार में कपड़ा और खाने को मिला तो बहुत है, प्रभु हमको देता भी है। हम ध्यान करेंगे बाद में कि प्रभु को क्या, प्रभु अपने डरवैयों को क्या क्या देता है। तो हमारा प्रभु जो है ऐसे आवश्यकताओं को पूरा करता है, पर विश्वास की घटी के कारण ये लोगों ने कुड़कुड़ाना आरंभ किया और बाद में मन्ना को खाने के बाद बोले हमको क्या मन्ना, ये जो है कि निकम्मी रोटी को ही हमको मिलेगा। हम लोग तो मिस्र देश में थे तो अच्छे थे, वहाँ पर धनिये और वहाँ पर जो मिलते थे लहसुन मिलते थे, प्याज मिलते थे, वहाँ पर मछलियाँ मिलते थे और मिस्र देश में हम मीट की हंडियों के सामने में ही बैठ करके खाते थे। अगर वहीं पर हम खाते खाते मर जाते तो अच्छा था, यहाँ हम क्यों आ गए। तो मीट मछली, धनिये, प्याज, गंदने ये कहाँ मिलती है? पृथ्वी पर, जमीन के अंदर, जमीन के नीचे वाली वस्तुएं। लेकिन प्रभु कहाँ ले जा रहा है? प्रभु उनको ले जा रहे हैं कनान देश में, ऊपर के फलों का देश, अनार, सेब, अंगूर, अनेक प्रकार के जो फल होते हैं, जो ऊपर के फल हैं, और उन फलों को देने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन इनका फल कहाँ? पृथ्वी पर के फल के ऊपर में लगे कुड़कुड़ाने शारीरिक बातों में। तो वहां पर अविश्वास आ गया था। दूसरा अविश्वास कहाँ आया था? हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, वहां आया था जब उन्होंने और जब कनान देश में भेदियों को भेजा इस्राएली लोग। 13 अध्याय निर्गमन की किताब में हम पढ़ते हैं, और हरेक गोत्र से 12 गोत्र से 12 और प्रमुख लोगों को, जवानों को भेजा गया कनान देश में। और घूमते फिरते उन्होंने एस्कोल के तराई से अंगूर के गुच्छे को लेकर के आए, बड़े बड़े गुच्छे थे, और उन्होंने जा करके उनका विवरण दिया। 40 दिन हम लोग जबकि इस कनान देश में घूमते हुए आए हैं तो हमने क्या देखा कि वहाँ के लोग बड़े बड़े हुए हैं, राक्षस के समान, नपीली लोग हैं। हम उनके सामने में टिड्डियों के समान हैं, टिड्डियों के समान। उनके नगर के गढ़ बहुत बड़े बड़े हैं, हम तो झोपड़ में रहते हैं। तो वे लोगों का और बल बहुत है। तो फिर 10 लोग बोले नहीं, हम लोग हम वहां से उन लोगों को भगा नहीं सकेंगे, हम जय नहीं पा सकेंगे। और उन्होंने वहां पर अविश्वास किया, इस्राएली लोगों ने नहीं। जब ये बात को बोले तो यहोशू और कालेब ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, हम लोग जरूर जय पाएंगे, परमेश्वर हमारे संग है। हाँ, पढ़िए उसका निर्गमन गिनती की किताब, उसका 13 का 30 में लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी
चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। ये लोग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, परंतु प्रभु अपने दूत के द्वारा आगे आगे चल रहा है तो प्रभु को नहीं देख पा रहे हैं और प्रभु के दूत को नहीं देख पा रहे हैं। परंतु ये विश्वास से चलने वाला कालिए बोल रहा है, निश्चय ये ऊपरी ऊपरी लोगों को ढाढ़स नहीं दे रहा है, ये इसके मन में पूरा एकदम विश्वास है, ये विश्वास है। पर कुछ लोग मंडली चिल्लाने लगी, रोने लगी। अब विश्वास के कारण उन्होंने रोया, चिल्लाने लगा। और क्या कहा उन्होंने? 14 अध्याय का 2 पद में हम पढ़ते हैं, गिनती 14 का 2। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में मर जाते, यहाँ इस जंगल ही में मर जाते। यहाँ हमने उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं? क्या हम मिस्र देश वापस लौट जाएं? फिर वह आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र देश में लौट चले। तो उन्होंने अपना ही शुद्ध बुद्ध लेकर के ये सब विचार विमर्श किया, किसी को हम अगुआ ठहरा करके वापस चले हैं। टेक्स लाए, अविश्वासी जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, जे पाए नहीं पाएंगे। प्रार्थना भी कर रहा है तो मन में कुछ और है। और इस तरह से मनुष्य विश्वासी का जीवन से परमेश्वर और प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है तो क्या होता है? परमेश्वर उदास हो जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं इनका जीवन को देखा परमेश्वर और बहुत दुखी हुआ। उन्होंने बुड़बुड़ाए और उनकी जो आशा थी कनान देश में प्रवेश करने की, रास्ते में ही उनकी आशा क्या हो गई? धुंधली हो गई। उनकी आशा धुंधली हो गई और उसके बाद वे लोग हटीले बने रहे और उनका मन तो भटकता था। वो हटीले हो गए। पढ़ेंगे, आइए। झगड़ा किया बोलता है निर्गम भजन संहिता 95 अध्याय का उसके 8 वचन, भजन संहिता की किताब 95 वर्ष 8। अपना अपना हृदय कठोर मत करो, जैसा मरीबा में मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। तो ये लोग का मन जो है हट करने लगा, हटीला मन था। आइए हम इसको इब्रानियों की पत्री में भी इस बात को हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और वहां पर लिखा है 8 पद में, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था। 15 पद में भी लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। पर परमेश्वर को क्रोध दिलाया, वो लोग कठोर हो गए, नहीं जाएंगे, वो विरोध किए, वापस चले जा रहे हैं, बैकस्लाइड हो जा रहे हैं। परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर खुश नहीं है। यहाँ पर इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का और उसका 37 और 38 में पढ़ते हैं, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए
तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, उससे खुश नहीं होगा। हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। मेरे प्रियो, इस तरह से उन्होंने अपना प्राणों को नाश किया। अविश्वासी हो जाना ही नाश हो जाना परमेश्वर के राज्य में नहीं, परंतु जो लोगों का दूसरी मृत्यु में नाम लिखा होगा उनका क्या स्वभाव होगा? डरपोक, डरपोक। और दूसरा अविश्वासी। देखिए, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब, उसके 21 अध्याय और 8 पद में, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, डरपोक भी थे और अविश्वासी भी थे। क्यों डरपोक थे, क्यों अविश्वासी थे? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चलाए चलने वाले लोग डरपोक होते हैं। ये लोग डरपोक होते हैं क्योंकि परमेश्वर हमको संयम, प्रेम और सामर्थ्य की आत्मा देता है। परमेश्वर देता है हमको, और हम कठिन परिस्थिति में भी प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर आशा लगाए रखें, अपने पांव को अपनी इच्छा से इधर उधर ना भगाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, भजन संहिता की किताब उसका 147 अध्याय में हम देखते हैं, वह ना तो घोड़ों के बल को चाहता है, ना पुरुषों के पैरों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपने डरवैयों ही से, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं, ऐसे समय में ये लोग जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला नहीं हुए, वरन उस पर आशा नहीं लगाए। उनका आशा धुंधली हो गई थी स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए। भजन संहिता की किताब हम 119 अध्याय में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 119 अध्याय और 82 पद में पढ़ रहे हैं 81। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। और 82 में, मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोहते जोहते धुंधली पड़ गई है। तो इस तरह से आंख धुंधला जाता है, बाट जोहते जोहते, पर आशा लगाए रहा। ये मेरे मन आशा लगाए। कठिन परिस्थिति है, परीक्षा का समय है, वहाँ पर निर्णय लेना है विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए, न कि अविश्वास करके पीछे हटने के लिए। और पीछे हट गए तो क्या हो गए प्रियो? नाश हो गए। पीछे हट जाने वाले लोग नाश हो जाएंगे। और चौथा था उनका भटकने वाला मन। कभी उनका मन एक जगह में स्थिर नहीं था। मन्ना कितना खाएंगे? मन्ना रोज तो वही प्रभु का दास बोलता है, कितना सुनेंगे एक ही आवाज, लेकिन बोलने वाला प्रभु का दास नहीं। क्यों? प्रभु का आत्मा हमको बातें करता है, प्रभु हमसे बातें करता है। प्रभु का वचन को जब हम धीरज के साथ रोज रोज हम बाइबल कितना पढ़ेंगे? कल तो पढ़ा था, रोज कितना बाइबल पढ़ेंगे? जिससे ऐसा अगर हम करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। मन भटक जाता है प्रियो, लुभावने वाली बातें आ जाती है। पर जो परमेश्वर पर आशा लगाए रहता है, क्या होता है? प्रभु का वचन में हम करते हैं, भजन संहिता की किताब 147 का 11 में, यहोवा अपने डरवैयों ही से
प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। को जो व्यक्ति परमेश्वर पर आशा लगाए रहता है तो क्या करता है, अपने आप को वैसा ही तैयार करता है, परमेश्वर की ओर देखता है, प्रभु की ओर देखता है और वैसा ही जैसा है वैसा बनने की कोशिश करता है। मैंने सुबह मेरा डेली पोर्शन में पढ़ रहा था नीति वचन, आज कितना है 22 तारीख, 22 अध्याय में लिखा है, झगड़ा करने वालों के साथ दोस्ती मत करो, कहीं तुम भी उसके साथ झगड़ा करने वाला जैसा ना बन जाओ, प्रभु ने कहा। तो दोस्ती किससे करना है, प्रभु हमारा साथी है और प्रभु से हमें दोस्त बनना है, और जो उस पर आशा लगा रहता है तो उसके समान वो तैयार रहता है। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 पद में, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो आशा लगाने वाला व्यक्ति अपने आप को पवित्र करता है, कैसा, जैसा प्रभु हमारा पवित्र है, प्रभु हमारा धर्मी है, प्रभु जो मेरे लिए अपने आप को दे दिया, सब कुछ दे दिया, इसलिए मैं भी अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दूंगा, प्रभु पर मैं आशा रखूंगा, मुझे जैसा रखेगा उसका वचन को मैं मानूंगा, उसके वचन को जो प्रियो मान लेता है वो अपना घर चट्टान पर बनाता है, चाहे कितने भी बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर में टकराई, परंतु उसका घर कभी भी नहीं टूटा। जो आशा रखता है प्रभु उसकी आशा को कभी भी जो है टूटने नहीं देगा, मृत्यु तक वो आशा लगाए रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु मृत्यु तक अगुवाई करता है और आशा लगाए रहना है, अपने आप को पवित्र रखना है। तो आशा लगाने वाले कुछ किरदार को, 2 पात्रों को हम देखेंगे जो परमेश्वर पर आशा लगाए रहते हैं, वो क्या करते हैं, उसके साथ साथ वो चलते हैं। हनोक का उदाहरण हम देखते हैं। हनोक उत्पत्ति के किताब 5 अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 24 वचन। उत्पत्ति के किताब 5 अध्याय और 24 वचन। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मेरे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि डरवैयों के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये यहोवा का डरवैये था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, परिवार वाला था, परिवार के साथ रह करके भी साथ साथ चलने वाला। फिर वह लोप हो गया। लोप हो जाने से पहले लोगों ने क्या किया, गवाही दिया, बाद में भी गवाही दिया, पहले भी गवाही दिया, बाद में भी गवाही दिया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 5 पद में हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो हनोक का उदाहरण हम देखते हैं प्रियो, जो प्रसन्न करने वाला जीवन उसका था, क्योंकि उसने
ऐसा डरवैया था कि हमारा परमेश्वर के ऊपर में आशा लगा रहता था, इसलिए वो उसके पांव को भी परमेश्वर का कदम से कदम मिला करके चलता था। उसका पांव से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, लेकिन वो उसका पांव को परमेश्वर का और नाप में चलाने वाला था। मतलब कहने का अर्थात यह है कि प्रभु के पद चिन्हों पर चलना, प्रभु के साथ साथ चलना, मतलब प्रभु के पद चिन्हों पर चलना। प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा, चाहे वो तराई का हो, चाहे वो घाटियों का हो, चाहे वो मैदानी जगह हो, जहाँ कहीं भी आप मुझे ले जाएंगे, जिस परिस्थिति में भी आपका वचन को थाम करके मैं उसमें चलूँगा। और ऐसे जीवन को, ऐसे चाल को देख करके परमेश्वर खुश हुआ कि प्रभु का पीछे पीछे वो चलना चाह रहा है। जो कितना सुंदर बात है, प्रभु का साथ साथ चल रहा है, कितना सुंदर बात है। इसीलिए और परमेश्वर भी उसको चलाना आरंभ किया। परमेश्वर अपने डरवैयों को वैसे जगह में चलाता है। आखिर में वो मृत्यु को नहीं देखा, मतलब उसने रैप्चर उस समय पाया जब वो साथ साथ में चलता था। आइए हम देखते हैं भजन संहिता ये 25 अध्याय, परमेश्वर अपने डरवैयों को कैसा चलाता है, थोड़ा उसको भी हम देखते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 25 अध्याय का 12 वचन, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। तो मेरे प्रियो यहाँ देखिए, अभी परमेश्वर को ये प्रसन्न करने के लिए सोचा, तो परमेश्वर भी उसको प्रसन्न करने के लिए सोचा। उसमें अगर आशा लगाए रखा और परमेश्वर को प्रसन्न किया। और कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न है होता है चलाएगा। तो हमारा प्रभु हमें उसी मार्ग पर चलाएगा जिससे हम प्रसन्न होते हैं। तो परमेश्वर का हाथ में अपना मार्ग को, सारी चिंता को छोड़ देना है। अपने सारी चिंता यहोवा पर छोड़ दे, अपने उसके, वही हमको संभालेगा। हमारा जीवन का जो गाइडलाइन है, जीवन का जो अगुवाई करने का, जो जैसे किसी गाड़ी में ड्राइवर होता है, ड्राइवर को ही पूरा बस को चलाना पड़ता है और ड्राइवर के हाथों में हम सौंप देते हैं, अब हमको कहाँ ले जाए। कई बार तो एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन हमारा प्रभु स्वर्गीय ऐसा ड्राइवर है जो हमारा जीवन को एक्सीडेंट नहीं होने देगा, हानि नहीं होने देगा। इसलिए अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, चुपचाप रहा, तो परमेश्वर का हाथ में हम अपने जीवन को सौंपें, हम उस पर भरोसा रखें, सौंपे, आधारित हो मेरे भाई बहनों। और ऐसा हम लोग चलता रहा, इसलिए परमेश्वर अभी उसको परीक्षा में नहीं ले जा रहा है, वैसे मार्ग में ले जा रहा है जिससे वो प्रसन्न होता है। लोग तो अपना मार्ग में चलते हैं, अगर वो स्वयं अगर अपने जीवन का ड्राइवर रहे तो क्या है, उसके मार्ग में नाश और क्लेश है। अगर व्यक्ति, अगर विश्वासी अपने जीवन का और अधिकार अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, उसके मार्गों में कुछ आ जाएंगे, बड़ खबड़ आ जाएंगे, एक्सीडेंट हो सकता है और उसको लगेगा कि ये सीधा मार्ग है। बाइबल में लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है जो सीधा जान पड़ता है,
पर उसके अंत में क्या है? विनाश है। तो क्या हमारा प्रभु विनाश के मार्ग में हमको छोड़ देगा? अगर हम तो वर्तमान को ही देखते हैं और थोड़े दूर को ही देख सकते हैं, परंतु प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 2020 साल से और इस संसार में है। यही नहीं परंतु अनंत काल का वो प्रभु है। वो हमारा वर्तमान, हमारा भूत, हमारा भविष्य को वो निर्धारित करने वाला, जानने वाला प्रभु। आगे क्या होगा वो सब हम जानते हैं, लेकिन नया ड्राइवर क्या करेगा? नया ड्राइवर ज्यादा एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट करता है। कहाँ घाटी है, कहाँ मोड़ है, कहाँ कितना गति से चलना है, कहाँ कितना स्पीड से और स्लो करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, ये कि ड्राइवर। और अचानक वो नया ड्राइवर क्या करेगा? एक्सीडेंट करेगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको विनाश के मार्ग से निकाला है। हम लोग विनाश मार्ग में जा रहे थे, जो विनाश मार्ग से हमें जब निकाल लिया तो हमारा मार्ग, सत्य और जीवन वही बन गया। उसके जीवन में हमें अपने आप को सौंप देना है। हम अपने मार्गों में और प्रभु को अगर हमारे जीवन को सौंप देंगे, क्या करेगा हमारा प्रभु? जबरदस्ती हमको नहीं चलाता। ड्राइवर सीट में जबरदस्ती नहीं बैठेगा। प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। भजन से रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं 3:16 में, हमारे पांव में नाश और क्लेश है। भजन संहिता यशायाह की किताब 59:7 और 8 में हम पढ़ते हैं कि हमारा और क्लेश और नाश है, मृत्यु है। यिर्मयाह 10:23 में पढ़ते हैं, हमारा पांव हमारे अधीन में नहीं है, डग और फिसलन वाला रास्ता है। परंतु जब हम अपने जीवन का स्वामित्व, प्रभु, अधिकारी हम यीशु मसीह के ऊपर में डाल देते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह उसको सही मार्ग में लेकर के चलेगा। भजन संहिता की किताब में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता ध्यान दीजिए, जबरदस्ती वो नहीं चलाएगा। भजन संहिता त्याग और पढ़िए उसका 23 अध्याय का 3 पद, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जब हम हमारा जीवन को हम सौंप देते हैं, डर अपने भय मानने वालों के लोगों को प्रभु प्रसन्न मार्ग में चलाएगा। जी में जी ले आता है, जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के अनुसार अगुवाई करने वाला हमारा प्रभु है। और उसका वचन हमारे पांव के लिए क्या बन जाएगा? दीपक बन जाएगा। हम अंधेरा मार्ग में प्रभु का वचन लाइट की नाइट चमकेगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। उजियाले मार्ग में प्रभु ले जाने के लिए आ रहा है। मेरे प्रियो, भजन संहिता की किताब 97:11, साम 97 अध्याय और 11 पद में, धर्मी के लिए ज्योति, सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। आनंद बोया गया, उसके मार्गों में आनंद है। कितना सुंदर बात है। आनंद के मार्ग में और ज्योति के मार्ग में ले जाने वाला प्रभु है। हम उस मार्ग में हमारी अगुवाई सहायता मदद करता है, अगुवाई सहायता करके लेके चलता है। तो ऐसा एक मार्ग है, मनुष्य का सीधा जान पड़ता है। लेकिन अपना मार्ग जब प्रभु के ऊपर में आधारित कर लेता है, आगे बढ़ते हुए
आइए और एक पद में हम पढ़ते हैं, अगर वो प्रभु का और अपना जीवन का दिशा दे देता है, प्रभु के ऊपर में आधारित हो जाता है, तो क्या होता है। नीति वचन की किताब 3 अध्याय, नीति वचन की किताब 3 अध्याय और उसका 23 पद। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस न लगेगी। परमेश्वर का हाथ में, और हनोक ने अपना और गति छोड़ दिया, अपना मार्ग उस पर आशा लगाए रहा और प्रसन्नता का मार्ग में चला रहा है। दाऊद कोई परमेश्वर प्रसन्नता का मार्ग में चला रहा है। जिस मार्ग में दाऊद चल रहा है, मुझे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग मेरी नाम के निमित्त अगुवाई करता है। और यहाँ पर भजन के और सुलेमान भी इसका वर्णन कर रहा है। उस मार्ग पर निडर चलेगा, बोला तेरे पांव में ठेस नहीं लगेगी, ठेस लगने नहीं देगा। उसका 4:12 में हम पढ़ते हैं, नीति वचन 4:12, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा, ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि प्रभु हमको बुद्धि देता है, बुद्धि का मार्ग में ले चलता है। अगर हम प्रभु के ऊपर में आधारित होंगे तो उस मार्ग में लेकर के चले। यहोवा के डरवैयों को परमेश्वर ऐसे मार्ग में लेकर चलता है। हनोक को ऐसे चलता था और एक व्यक्ति प्रसन्न किया। और लिखते हैं, आइए फिर वो धर्म के मार्ग के साथ साथ प्रभु हमको पवित्रता के मार्ग में भी लेकर के चलता है। यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी 35 अध्याय और 8 और 9 वचन, 8 पद में पढ़ रहा हूं। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलेगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। प्रभु पर जो आशा लगाए रहते हैं उन पर यहाँ पर हम देखते हैं धर्म का मार्ग में ले चलता है। फिर वो एक महामार्ग, राजमार्ग, और उसका नाम क्या है? पवित्र, क्योंकि प्रभु पवित्र है। पवित्रता का मार्ग में हमको लेकर के आता है। हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाने के बाद में भी हमारे विचार, हमारे शब्दों, हमारे कामों, हमारे ख्यालों से हो ना हो अशुद्ध हो सकते हैं, और अशुद्धता ही हमको पसंद हो सकती है। बहुत लोगों का जीवन अभी भी और मेमने के समान नहीं है, क्योंकि सुअर के समान है। और सुअर कैसा है? अशुद्ध प्राणी है, और अशुद्धता में ही लोग प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोग इस पवित्र मार्ग में चलने के लिए डरेंगे, और ऐसे लोग प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए बहुत मुश्किल से प्रभु का घर में भी आएंगे तो पीछे में बैठेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ेंगे, प्रभु का सेवा काम में कोई रुचि नहीं लेंगे। पवित्र मार्ग में अशुद्ध जन कभी भी चलने नहीं पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। उन्हीं के लिए, किनके लिए? जो परमेश्वर के डरवैयों के लिए रहेगा, परमेश्वर के भय मानने के लिए रहेगा, परमेश्वर के भय भक्ति करने वाले लोगों के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो। मूर्ख माने क्या समझ रहे हैं? मूर्ख मतलब अनपढ़, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हो। पतरस और ये अनपढ़ लोग थे बोल के लोगों ने कहा पतरस को, और भी जो समाचार सुना रहे थे। तो आज भी हमारे भाई बहन लोग गांव से बहुत लोग विश्वास करते, परंतु वो पढ़े नहीं है, परंतु उनके प्रभु के दासों का वचन को सुनते हैं, या बाइबल को
पढ़वाते हैं और विश्वास करते हैं, वे लोग भटकेंगे नहीं, क्योंकि वो थोड़े से वचन को सुन करके उस वचन के अनुसार वो अपने जीवन को तैयार करके चलते हैं। चाहे वो मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। वहाँ न सिंह होगा और न कोई हिंसक जंतु होगी, ना कोई चढ़ाई ना वहाँ हो पाएगा, न चढ़ेगा। वहाँ पर छुड़ाए हुए पवित्र मार्ग में नित्य चलते रहेंगे, हमेशा उस मार्ग में चलते रहेंगे। 10 पद में हम पढ़ते हैं आखिरी में, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उसके सिर पर सदा का आनंद होगा। तो प्रियो, कितना सुंदर बात है। परमेश्वर किनसे प्रसन्न होता है? परमेश्वर के यहोवा के डरवैयों से प्रसन्न होता है और यहोवा के डरवैयों को प्रसन्न करता है, आनंदित करता है। यहोवा के छुड़ाए हुए लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद मनाएंगे, हर्ष और आनंद मनाएंगे। तो हमने अभी देखा भजन संहिता की किताब 147 अध्याय में, और हमने पढ़ा कि 10-11 पद में यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते हैं। पुरुषों का और घोड़ों का बल से प्रसन्न नहीं होता। हमने देखा कि इस्राएली लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए, परंतु जो प्रसन्न करने पाए, हनोक जो उस पर उसका डरवैये था, दाऊद जो उसका डरवैये था, धर्म के मार्ग में चलाया। और हरेक जो परमेश्वर का भय मानने वाला है, भजन संहिता 25 अध्याय का 12 पद में हमने पढ़ा कि हरेक जो परमेश्वर का भय मानने वाला है और परमेश्वर उनको उस मार्ग पर चलाएगा जिससे वो व्यक्ति विश्वासी प्रसन्न होता है, उस मार्ग में चलाए। और ऐसे मार्ग में, सियोन के मार्ग में, पवित्रता के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में चलाता है प्रभु। कब चलाता है? जब हम अपने जीवन का गतिविधि, गाड़ी हम उसके हाथ में दे देते हैं, वो हमको मृत्यु के मार्ग से निकाल लेता है। ऐसा एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है पर उसके अंत में मृत्यु है। उस मार्ग से निकाल ले आता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 16 वचन में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य के मार्ग में नाश और क्लेश है। और प्रियो भजन यिर्मयाह की किताब उसका 10 अध्याय का हमने 23 पद में देखा कि मनुष्य चलता है लेकिन पांव उसका अधीन में नहीं है। तो परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों के लिए ज्योति बोया गया है उसके रास्ते में। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। उस मार्ग में अगर कोई व्यक्ति अगर चले तो भी ठोकर नहीं खाएगा। और नीति वचन 3 का 23 में अगर वो दौड़े तो भी वो और गिरेगा नहीं। प्रभु में दौड़े तो भी गिरेगा नहीं। और क्योंकि परमेश्वर और उसको उसका पांव को अच्छा से उसको कंट्रोल करके चलाता है, क्योंकि उस सिधाई का मार्ग है। हमने पढ़ा उसका नीति वचन उसका 4 का 11 में, वो सिधाई और सच्चाई का मार्ग में चल रहा है और पवित्रता का मार्ग में चल रहा है। जो ठोकर खाएगा कि फिसलेगा, नहीं खाएगा। हमने भजन संहिता 35 अध्याय का 8 और 9 वचन में देखते हैं कि वो पवित्र महामार्ग है, अशुद्ध जन नहीं चल पाएंगे अशुद्ध जन। पवित्रता का मार्ग में उस संगति से किनारे किनारे रहेंगे। प्रियो, वो आराधना नहीं कर पाएंगे, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे अशुद्ध जन। लेकिन अनपढ़ लोग क्या करेंगे? नित्य चलते रहेंगे। परमेश्वर के भय मानने वाले नित्य चलते रहेंगे। वो अनपढ़ भी रहे तो भी उनके वचनों को ध्यान से भूख और प्यास लगा के सुनेंगे और उनके
सर पर सदा काल का आनंद होगा, प्रसन्नता होगा। और ऐसा मार्ग में हमको प्रभु चलाना चाह रहा है, यहोवा के डरवैयों को। और जब प्रभु आएगा तो अपने डरवैयों को और ले जाएगा। आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा है तो हम उसके और भी बातों को देखेंगे। यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। भजन संहिता 34 अध्याय हम देखेंगे। प्रभु आइए हम सहायता करें, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं, आदर गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। आपका विचार हमारे लिए बड़ा ही अद्भुत है। सनातन काल का विचार से आपने हमसे प्रभु जी छुड़ाया है। कौन है डरवैये, आपने हमें बताया। और डरवैयों से आप कैसे प्रसन्न रहते हैं, इन बातों को आपने बताया। दयालु प्रभु जी, जो डरवैये हैं उनसे प्रभु आप प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोगों को रैप्चर में उठा ले जाएंगे। हनोक परमेश्वर का डरवैया था और उसने मृत्यु को नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। दयालु प्रभु जी, काले भी परमेश्वर को प्रसन्न किया, या यहोशू भी प्रसन्न किया दयालु प्रभु, क्योंकि उस पर भरोसा रखा और उस पर प्रभु जी एक चित्त होकर के और बना रहा, उसके वचन को मानता रहा। महान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। दाऊद भी प्रभु जी कह सका कि वो मुझे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है, विनाश मार्ग से निकाल लाता है और प्रभु जी के मार्ग में वो चलवाता है। धन्यवाद देता है। कोई व्यक्ति उसमें चले और दौड़े तो भी ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि वो पवित्रता का मार्ग में चलाता है अपने डरवैयों को, और उसको प्रसन्न करता है, आनंदित करता है। आप ना केवल हमें प्रभु जी सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे और मेरा पिता प्रसन्न होता है। हाँ प्रभु जी, आपको प्रसन्न करने के लिए हमें चुना है। दयालु प्रभु, हम विश्वास करें, आशा रखें और प्रभु जी हठीलेपन से बचें और हमारा मन भटकने वाला ना हो, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। सहायता करें, हर एक भाई बहनों को संभालें। मंडली के भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्यारे प्रभु जी, एक एक भाई बहनों के लिए जो पिताजी आने वाले दिनों में विशेष करके हमारी प्रार्थना है। डोनाल्ड, जसपर और बहन उज्ज्वला को समय पर पिताजी बहन उज्ज्वला को सुख प्रसव दे, नॉर्मल और डिलीवरी हो। और हमारी इच्छा है, प्यारे पिता प्रार्थना करते हैं स्नेहा के लिए, हमारा भाई विल्सन के लिए भी, उनको भी आपके हाथों में सौंप देते हैं। और दो जोड़े भाई बहन लोगों का आप भी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर एक मंडली के भाई बहनों के लिए जैसे जिसकी आवश्यकता हो। प्यारे पिताजी, कोरोना वायरस के काल में हम लोग हैं, जो विनाश के दिन आ रहे हैं। प्रभु, आपने लोगों को अंदर बाहर होने के लिए प्रभु पद के नीचे में, राजा पद के नीचे में, अधीनता में बनाए रखे और अगुवाई करें, हमारी आपसे प्रार्थना है। दयालु प्रभु परमेश्वर, और संपूर्ण आदर गौरव महिमा दे देते हैं। सप्ताह भर की सेवा में प्रभु के दास लोग जब जब वचन देने के लिए खड़े होते हैं, वो हम उन वचनों को सुन सके। और पिताजी, जो हमें अपने यूट्यूब के द्वारा संगति दे रहे हैं, ऑनलाइन संगति दे रहे हैं और विभिन्न माध्यम से दे रहे हैं, इन संगतियों के द्वारा आपकी प्रजा, आपके राज्य के लिए तैयार किए जाएं, क्योंकि थोड़ा ही समय रह गया है। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा, परंतु धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और अगर वो महान प्रभु और पीछे हट जाए तो उससे प्रसन्न नहीं होगा। स्वर्गीय पिता, आप सहायता करें। संपूर्ण गौरव आदर प्रशंसा दे करके इस प्रार्थना को हमारा प्रेमी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगते सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मिट्टी गहरी सहभागिता हमारे और सारे संतों के साथ अब से लेकर के सदा सर्वदा तक होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।
प्रभु की इच्छा हो तो हम आपको बताएंगे। और मंगलवार के दिन में बाइबल की सेवा अध्ययन प्रभु के दास भाई साइरस पी लाल हैं, और शुक्रवार में प्रभु के दास भाई जी के जॉनसन है। प्रभु की इच्छा है तो भाई GS राव भी इस सप्ताह की सेवा कर सकते हैं। और हमें पारिवारिक प्रार्थना में आपको समय दी जाएगी, उसमें अब जुड़े। और मांडलिक प्रार्थना में हम जो है कि और शनिवार के दिन में 6:30 बजे हम जमा होंगे। तो इस तरह की सेवा है। और रविवार के दिन में 7 बजे हम आपको ऑनलाइन और मैसेज डिलीवर करेंगे। उसके बाद आप वर्शिप करके मेन मैसेज में आप जा सकते हैं। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आपके पास रहता है तो आप गुड शेफर्ड में एक ऑनलाइन का एक चैनल है, उसमें व्हाट्सएप का, उसमें आप प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं और हम उसको लगातार प्रार्थना में याद करते रहेंगे। सभी भाई बहनों को फिर से जय मसीह की।